भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, आपको दंगा मुक्त प्रदेश मिलेगा, आपको भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिलेगा, आपको महिलाओं की सुरक्षा का संकल्प लेने वाली सरकार मिलेगी, आपको गुंडा मुक्त प्रदेश कर देने वाली सरकार मिलेगी। तो मैं आज कह सकता हूं कि जब 2017 में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर जब शपथ ग्रहण हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो स्थिति बनी है कि आप 24 घंटे के अंदर कहीं भी किसी भी रास्ते पर कोई भी महिला चली जाए, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो महिला के साथ छेड़छाड़ कर ले, क्योंकि ये संकल्पबद्ध होकर ये सरकार काम कर रही है कि जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करेगा वो यहां नहीं रह जाएगा, या तो वो ऊपर जाएगा या तो जेल के सीकचों में चला जाएगा। ये सरकार जब कृत संकल्प होकर काम करती है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आज पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर भय मुक्त शासन काम कर रहा है, और उसके नाते आम जनमानस ने एक बार फिर 2022 का जब चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब हम सब एक बार चुनावी मुहिम में गए और जनता ने हम सब पर विश्वास किया, और एक बार फिर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। और आज उस मुख्यमंत्री का हम सब स्वागत करने के लिए यहाँ लालायित हैं। हम सब प्रशासन के सहयोग से आज इस कार्यक्रम को भव्य प्रदान करने में हम सब योगदान दे रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित जनों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है, जो इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में इस पंडाल में बैठे हैं और इस कपिल वस्तु महोत्सव में अपना इस आनंद को ले रहे हैं, सिद्धार्थ नगर महोत्सव में इस मेले का अपना एक नया अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। मैं ऐसे सभी लोगों का हृदय से इस मंच के माध्यम से आभार प्रकट करता हूं कि निश्चित रूप से आप सबका प्रयास सराहनीय है, और आप सबकी चरणों में शीश नमन करता हूं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से आज सांसद महाखेल कुंभ का भी आयोजन वहां चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ी ही देर बाद उतरकर उस स्टेडियम में जाएंगे। माननीय जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व में स्टेडियम के अंदर जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे, उसके बाद यहां आएंगे। आज के अवसर पर मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, माननीय सांसद जगदम्बिका पाल जी की तरफ से, माननीय जय प्रताप सिंह विधायक बांसी की तरफ से, माननीय विधायक कपिल वस्तु श्रीमान श्यामधनी राही जी की तरफ से, माननीय विधायक विनय वर्मा जी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तरफ ये सरकार चल रही है, और उसका परिणाम है कि आप जाइए बनारस के अंदर तो आप देखेंगे कि जिस भोलेनाथ को देखने में हमें गलियों में गुजरना पड़ता था, आज चले जाइए और हर हर महादेव करिए और भोलेनाथ को गंगा की तट से देखिए। ये वो सरकार काम कर रही है। आप निश्चित रूप से चले जाइए अयोध्या की उस पूज्य धरती पर, अभी वो अयोध्या आप देखेंगे साल भर के अंदर बदल जाएगी। जिस अयोध्या में लोग कहते थे परिंदा पर नहीं मार सकता, उस अयोध्या में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते हुए भव्य राम जन्मभूमि मंदिर बनाने का जो साकार सपना आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है, वो देखकर निश्चित रूप से जिस प्रकार से आगरा की, मथुरा की धरती पर कृष्ण भगवान की जन्मस्थली को कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का फैसला उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, जिस प्रकार से
विंध्यवासिनी की माता की दरबार को विंध्यवासिनी कॉरिडोर बनाने का जो प्रयास किया, मैं कह सकता हूं कि उसी के परिणाम स्वरूप आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक जिले में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो लहर चल चुकी है, उसी का परिणाम है सिद्धार्थनगर महोत्सव। आप अपना महोत्सव देखिए, गौरवान्वित होइए, गर्व महसूस करिए कि मैं उस कपिल वस्तु की धरा पर का निवासी हूं जहां सत्य अहिंसा का पाठ यहां बुद्ध जी ने पढ़ाया था। मैं उस धरती का निवासी हूं जहां का काला नमक पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध हो रहा है। आप गौरवान्वित होइए, आप कहिए कि हम उस कपिल वस्तु सिद्धार्थनगर के निवासी हैं जहां की धरा से पूरी दुनिया के अंदर शांति का संदेश जाता है। हम उस धरा के निवासी हैं। और आइए सिद्धार्थनगर महोत्सव में मैं आप सभी का इस मंच के माध्यम से एक बार फिर स्वागत अभिवादन करते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई नीतीश जी को कि मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय सांसद जगदम्बिका पाल साहब को बहुत बहुत आभार जिन्होंने मुझे इस अवसर पर, इस तरह के मंच पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं एक बार यहाँ पर उपस्थित सम्मानित जनता का इस अनुरोध के साथ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब यहाँ सुनकर ही जाएंगे। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का प्रेरणादायी उद्बोधन हम सब के लिए, हम सब का मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं एक बार पुनः सभी उपस्थित जनों के चरणों में शीश नमन करते हुए अपने वाणी को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे तमाम मित्र इस मंच पर दिख रहे हैं। श्रीमान अंक पांडे जी प्रधान नगवा, तिवारी जी प्रधान झुड़िया सहित सम्मानित सभी प्रधानगण, सभी मित्रगण, मेरे पार्टी के पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकगण, विश्व हिंदू परिषद के समर्थकगण और यहाँ पार्टी परिवार के विचार परिवार से आए पर उपस्थित सम्मानित जन, महिला मोर्चा के सम्मानित पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के एक बार सभी शीर्ष नेतृत्व के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों का मैं इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, माननीय सांसद जगदम्बिका पाल जी की तरफ से आप सबका स्वागत अभिवादन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
का जो है इस पर करना है ना। नहीं वो उनकी तो उनको बाहर कर दीजिएगा, सिर्फ स्टैम्प इंडिया वाले ही आएंगे। खुद अलाउ है, उनके पास है और उनके पास अलाउ किए गए हैं, तीन लोग हैं, उनके साथ ये चौथा नहीं होगा। ठीक है सुनिए सर, ये माल्यार्पण जो है बता दीजिए इनको, एक बार एयर कर लीजिए। इधर से वैसे जब उनको फूल देने के लिए जाएंगे तुरंत ये रेडी कर लीजिए लेकर के आए। हाँ ये चढ़ा दें और बाकी के लिए फूल कर दें। नहीं बाकी उसमें थोड़ा बाकी माला नहीं दिया जाए, बाकी फूल बाकी नहीं, एक नहीं रखो सिद्धार्थ नगर महोत्सव, जिसका आनंद इस गौतम बुद्ध की पावन क्रीड़ा स्थली पर हम विगत 4 दिनों से ले रहे हैं, आज उसका समापन सत्र। और यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस सिद्धार्थ नगर महोत्सव के समापन सत्र में हम लोगों के बीच में हमारे इस समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं आ रहे हैं। निश्चित ही यह सिद्धार्थ नगर महोत्सव आज सफलता के अपने इतिहास में एक अद्भुत पन्ने को दर्ज कर रहा है। सभी पदाधिकारी यहाँ मंच के बगल में उनका अगुवाई करने के लिए तैयार हैं और उससे भी ज़्यादा जोश के साथ यहाँ मंच के सामने बैठी हमारी जनता जनार्दन, सिद्धार्थ नगर की यह सम्मानित जनता जो यहाँ से देखने पर दूर दूर तक सिर्फ जन सैलाब ही दिख रहा है। निश्चित रूप से हम सब अपने मुखिया, आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। मैं आग्रह करूंगा, अभी भी कुछ कुर्सियां खाली दिख रही हैं, जो भी हमारे सम्मानित जनता जनार्दन आई हुई है, आप कुर्सियों पर अपना सम्मानित स्थान ग्रहण कर लीजिए। ये पांडाल के ठीक बगल में कुछ अतिरिक्त कुर्सियां भी लगाई गई हैं। जो भी सम्मानित साथी वहाँ पीछे दूर दूर तक खड़े दिख रहे हैं, आपसे मैं विनम्र आग्रह करूंगा कि आप कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। कुछ ही समय में माननीय मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में लैंड करेगा। उसके तुरंत बाद वो जिला स्टेडियम में जो सांसद खेल महाकुंभ का कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ उसका समापन करेंगे और उसके तत्काल बाद वो हम लोगों के बीच में इस सिद्धार्थ नगर महोत्सव के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। एक बार फिर से मैं आग्रह कर रहा हूँ, वहाँ दूर दूर तक जो भी हमारे साथी खड़े हैं, आप कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। ऐसा ना लगे कि ये जो कुर्सियाँ खाली हैं यह उनके स्वागत आतिथ्य में कोई कमी है, क्योंकि आपकी कुर्सियाँ आपके सम्मान में आपका इंतजार कर रही हैं।
मैं बार बार आपसे ये आग्रह कर रहा हूं, जो भी पीछे हमारी जनता जनार्दन खड़ी है, यहाँ ठीक मेरे लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारी कुर्सियां भी पीछे रेड वाली खाली हैं, आप वहां पर अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए, जिससे लगे कि सिद्धार्थनगर की जनता माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। बस कुछ ही समय में हम लोगों के बीच में हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागमन होने वाला है।
अभी भी कुछ कुर्सियां बहुत कम, मुझे लगता है 100 से भी कम कुर्सियां खाली हैं। जो भी साथी हमारे पीछे खड़े हैं, एक बार फिर से अंतिम आग्रह, क्योंकि इसके बाद हमें अवसर प्राप्त नहीं होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के बीच में होंगे, तो आपसे आग्रह है कि उन कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। बस कुछ ही पलों में हम लोगों के बीच में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन होने वाला है।
ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जिला क्रीड़ांगन में माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी सम्मिलित होते हुए, साथ ही हमारे जनपद के सभी विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण सांसद खेल महाकुंभ के समापन अवसर पर आपके बीच में। चलक चंचल सांस शाश्वत खनन खनन प्राण गुंजन खनन खनन उतर मुझ में आदि योगी, उतर मुझ में आदि योगी। अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा, पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी, योग उत्सव रंग भर दो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा सांसद खेल महाकुंभ के आयोजक माननीय सांसद डुमरियागंज श्री जगदम्बिका पाल जी और धीरेन्द्र कुमार वाल्मीकि जी, माननीय सदस्य राज्य निगरानी समिति उत्तर प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। माननीय सांसद जी। अब मैं आग्रह करूंगा आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जिनका आशीर्वचन हम सभी लोगों को आज मिलना है, ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सांसद खेल महाकुंभ के आज के इस कार्यक्रम में, इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक लोकप्रिय सांसद माननीय श्री जगदम्बिका पाल जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री
माननीय विधायक श्री जयप्रताप सिंह जी, माननीय विधायक श्री श्याम धनी राही जी, माननीय विधायक श्री विनय वर्मा जी, माननीय विधायक श्री अंकुर राज तिवारी जी, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधान परिषद सदस्य श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री गोविंद माधव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शीतल सिंह जी, अभिषेक पाल जी, आज के इस पूर्व विधायक श्री राघवेंद्र सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सांसद खेल महाकुंभ के इस आयोजन में उपस्थित सभी प्रतिभागीगण और प्यारे बच्चों, मैं लोकप्रिय सांसद अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जनपद सिद्धार्थनगर जैसे आकांक्षात्मक जनपद में यहां के छात्र छात्राओं की प्रतिभा को और उनके समग्र विकास को ध्यान में रख करके न केवल उनके उत्तम शिक्षा के लिए बल्कि उनके सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद के उत्तम कार्यक्रम को भी सांसद खेल महाकुंभ के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर और जनपद स्तर पर पूरी भव्यता के साथ आयोजित किया है। मैं पिछले आधा पौन घंटे से यहां पर इस कार्यक्रम में हूं और आज यहां पर भीषण शीतलहरी है। इस भीषण शीतलहरी में भी इन बच्चों के उत्साह ने यहां के लोकप्रिय सांसद को भी एक युवा के रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने अपने स्वागत उद्बोधन में आप सबके लिए किए जा रहे कार्यक्रमों को विस्तार से आपके सामने प्रस्तुत किया और वास्तव में अगर हमें समग्र विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है तो हम प्राचीन काल से इस बात को सुनते रहे हैं, बचपन से ही आप सब भी सुनते रहे हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रह सकता है और स्वस्थ मस्तिष्क जब है तभी वह व्यक्ति बुद्धिमत्तापूर्ण और विवेकपूर्ण तरीके से निर्णय लेकर के अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है, एक योग्य छात्र और एक योग्य नागरिक बन सकता है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में खेलो इंडिया खेलो के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और विगत 2-3 वर्षों के अंदर सांसद खेलकूद प्रतिस्पर्धा जिस उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ी है, यह अत्यंत सराहनीय पहल है और मुझे प्रसन्नता है कि 21, 22 और 23 जनवरी को ब्लॉक स्तर पर और 24 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक जनपद स्तर के सभी प्रतिस्पर्धाएं अलग अलग खेलकूद की प्रतियोगिताओं के साथ आज यहां पर संपन्न हो रही है और अलग अलग प्रतियोगिताओं में प्रदेश और केंद्र शासन के मंत्रियों ने सहभागिता करके इस पूरे कार्यक्रम को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की है। राज्य सरकार की भी यही मंशा है, प्रधानमंत्री जी के विजन को हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर छात्र छात्रा तक पहुंचाना। इसी को ध्यान में रख करके हर गांव में खेल का मैदान या तो बनाया जा रहा है या बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। गांव में ओपन जिम का निर्माण हो, बच्चे जो सड़कों पे दौड़ते हैं उनको गांव के ही मैदान में एक ट्रैक मिल सके, वहीं पर एक्सरसाइज करने के लिए ओपन जिम का निर्माण हो सके। अमृत सरोवर के चारों ओर गांव के लोगों को
मॉर्निंग वॉक पर निकलने और अपनी गोष्ठियों को संचालन करने का अवसर मिल सके, गांव में एक परस्पर सौहार्द का माहौल बन सके, जहां इसे प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहीं राज्य सरकार ने भी प्रयास किया है हर जनपद में अपना खेल का स्टेडियम हो, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम हो। ये सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर बढ़ाए जा रहे हैं। खिलाड़ियों के दैनिक भत्ते को बढ़ाया जा रहा है। और अब तो सरकार ने यह भी तय किया, आपने देखा होगा टोक्यो ओलंपिक जब 2000 कोरोना कालखंड में संपन्न हुए थे, 2022 में हमारी टीमें गई थी उस काल कुछ समय कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी। और अब तक का इतिहास रहा है कि टोक्यो ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने सर्वाधिक मेडल जीते थे और राज्य शासन ने भी उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा उस समय उपलब्ध करवाने का कार्य किया था। हम लोगों ने तय किया था और उस समय जिन भी खिलाड़ियों ने उत्तर प्रदेश के ओलंपिक में प्रतिभाग किया था, हमने उन्हें 10-10 लाख रुपए प्रत्येक खिलाड़ी को राज्य शासन की ओर से अलग से उपलब्ध करवाया। एकल खिलाड़ी था, अगर गोल्ड मेडल जीता है तो उसे 6 करोड़ रुपए की इनाम राशि नगद रूप से उस खिलाड़ी को उपलब्ध करवाई। रजत पदक जीता तो 4 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई। कांस्य पदक पर 2 करोड़ की राशि उन्हें उपलब्ध करवाई गई। और यही नहीं, ओलंपिक में टीम गेम पर स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए की राशि उन खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया। एशियन गेम में यही राशि 3 करोड़, 1.5 करोड़ और 75 लाख रुपए तथा कॉमनवेल्थ गेम्स और विश्व कप की विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में 1.5 करोड़, 75 लाख और 50 लाख रुपए की सहायता राज्य सरकार ने अपने खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाने का कार्य किया। आज राज्य के अंदर अपना स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम पर बन रही है और उत्तर प्रदेश ने अपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से मेरठ में स्पोर्ट्स आइटम को प्रमोट किया है और वहां तेजहर देश और दुनिया का हर खेल की सामग्री का निर्माण आज के दिन पर मेरठ के अंदर हो रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जनपद सिद्धार्थनगर आज आकांक्षात्मक जनपद से उभर करके एक विकसित जनपद की ओर बनने की ओर अग्रसर है। ये सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, ये मेडिकल कॉलेज का निर्माण, आपके जनपद में चल रही विकास की विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं इसका प्रमाण है। जब हम सामूहिक रूप से कोई प्रयास करते हैं उसके परिणाम भी उसी मजबूती के साथ आगे आते हैं। अभी कुछ ही देर के बाद हमें यहां के सिद्धार्थनगर महोत्सव के साथ जुड़ना है। मुझे प्रसन्नता है कि जिस भाव के साथ अपनी पहचान को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का कार्य जनपद कर रहा है, एक अच्छा प्रयास है। मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के जिला प्रशासन को, सिद्धार्थनगर जनपद के सभी वासियों को हृदय से इस अवसर पर बधाई देता हूं। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले सभी छात्र छात्राओं को हृदय से मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं, उन्हें बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि खेलकूद की प्रतियोगिताएं अब जनपद स्तर पर ही नहीं बल्कि कमिश्नरी स्तर पर और फिर प्रदेश स्तर पर पूरी भव्यता के साथ आगे बढ़ेंगी। आप सबने जिसने भी इस पूरे प्रतियोगिता में खेल महाकुंभ में सहभागिता की है, जो लोग दर्शक रहे हैं वे भी और जो लोग प्रतिभाग किए उन सबको भी मैं एक बार फिर से अपनी शुभकामनाएं देते अपनी वाणी को देता हूं विराम। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब आभार ज्ञापन के लिए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री गोविंद माधव से आग्रह करूंगा। सांसद खेल महाकुंभ में इस कार्यक्रम में आए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सभी के अभिभावक माननीय महाराज जी का इस कार्यक्रम में आए आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं आभार व्यक्त करता हूं। सभी सम्मानित मंच, हमारे गोरखपुर क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी और इसके आयोजक
श्री जगदम्बिका पाल जी, उपस्थित हमारे सभी सम्मानित मंच, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। तो अभी आपने देखा कि अपने उद्बोधन में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी इस कार्यक्रम में पहुंचने के लिए कितना उत्सुक हैं, यहाँ की सम्मानित जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कितने उत्सुक हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय वहाँ से चल करके सीधा सिद्धार्थनगर महोत्सव में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही उनका आगमन हो और हम आपको सूचित करें, आप जहां कहीं भी हों अपने स्थान से खड़े हो करके और जोरदार तालियां, जब तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्थान ग्रहण मंच पर नहीं हो जाता तब तक आप पूरे उत्साह के साथ उन्हें यह संदेश देने का प्रयास करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जितने उत्सुक आप इस शीतलहर में सिद्धार्थनगर की जनता, यहाँ के सांसद खेल महाकुंभ, यहाँ सिद्धार्थनगर महोत्सव में आने के लिए आप उत्सुक हैं, उससे 2 गुनी उत्साह के साथ यहाँ की जनता पलक पावड़े बिछाए आपका इंतजार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय वहाँ से चल करके सीधा कार्यक्रम स्थल की तरफ बढ़ रहे हैं। बस चंद मिनटों के बीच में वो आपके बीच में मंच पर होंगे। वो अभी मंच के ठीक बगल में पहले संगठन के पदाधिकारियों का अभिवादन प्राप्त करेंगे और उसके तुरंत बाद मंच पर उनका स्वागमन होगा। आप करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करने के लिए पूरी उत्सुकता के साथ तैयार रहेंगे। आप सब दूर दूर तक जहां कहीं भी मैं देख पा रहा हूं सिर्फ सिद्धार्थनगर की सम्मानित जनता ही दिख रही है और यह बताता है कि आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से कितना प्यार करते हैं, उनके विकास की नीति को कितना पसंद करते हैं। आप सबसे मेरा आग्रह है कि जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच से जुड़ेंगे आप अपनी तालियों के माध्यम से स्वागत करेंगे। बस चंद मिनटों की देर है, वो हम लोगों के बीच में यहाँ कार्यक्रम स्थल पर पधारेंगे, पदाधिकारियों के साथ उनका अभिवादन प्राप्त करेंगे और उसके तुरंत बाद वो मंच से इस सिद्धार्थनगर महोत्सव जिनका उद्बोधन में उन्होंने जिक्र भी किया, वहाँ हम लोगों के साथ जुड़ करके गौतम बुद्ध की पावन क्रीड़ा स्थली पर यह जनपद का सबसे बड़ा जो सांस्कृतिक मंच है उसको धन्य बनाने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। बस चंद पलों की देरी है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का काफिला लगातार इस परिसर की तरफ बढ़ता हुआ हम आपके चेहरों की तरफ देख रहे हैं। निश्चित रूप से आपके चेहरे का उत्साह यह बता रहा है कि जैसे जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का काफिला यहाँ बढ़ रहा है, आप उनका स्वागत करने के लिए, आप उनका एक दर्शन पाने के लिए कितने उत्सुक हैं, कितने बेताब हैं और कितने प्रसन्नता के साथ आप उनका इंतजार कर रहे हैं। इस सिद्धार्थनगर महोत्सव के पावन मंच पर जिसका अभी उन्होंने अपने उद्बोधन में जिक्र किया, उनका काफिला लगातार बढ़ता हुआ इस परिसर में प्रवेश कर रहा है। इसके बाद वो हमारे संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनका अभिवादन प्राप्त करेंगे और तुरंत बाद हम जोरदार तालियों से मंच पर उनका स्वागत करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन इस परिसर में हो चुका है। आपकी जोरदार तालियां प्रारंभ हो जानी चाहिए और जब तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागमन मंच तक नहीं हो जाता, आप अपनी जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत, उनका अभिनंदन, उनका अभिवादन मंच पर करेंगे। वह ये मंच की तरफ बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी जोरदार तालियां, आपके बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर पधार रहे हैं, उनका स्वागमन हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां, आपकी तालियां कमजोर हैं। भारत माता की, भारत माता की।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सुआगमन आपके बीच में मंच पर हो चुका है। जोरदार तालियों के साथ उनका सिद्धार्थनगर महोत्सव के इस समापन समारोह में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथ ही स्वागत माननीय सांसद जगदंबिका पाल जी, माननीय विधान परिषद सदस्य श्री धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक बांसी श्री जय प्रताप सिंह जी। एक बार खड़े हो जाइए जरा जोरदार। जो परंपरागत अपने गोरखपीठ के पीठाधीश्वर का हमने स्वागत किया है, एक बार खड़े होकर जोरदार तालियां। सभी से आग्रह है, जोरदार तालियां। बाहर भी जो लोग हैं, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी। तथागत गौतम बुद्ध की पावन प्रतिमा पर माल्यार्पण का कार्यक्रम माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा संपन्न हो चुका। इसके पश्चात वह मंच के सामने उनका पदार्पण हो रहा है, जहां वो अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इसके पश्चात हम अपने आतिथ्य परंपरा का निर्वहन करते हुए उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। हम जनपद वासियों की तरफ से, यहाँ उपस्थित एक एक जनता जनार्दन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। इसके पश्चात हम अपनी आतिथ्य परंपरा का निर्वहन करते हुए आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ के साथ उनका स्वागत करने के लिए आयुक्त महोदय बस्ती मंडल से मैं आग्रह करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कृपया पुष्पगुच्छ के साथ उनका स्वागत करेंगे। सिद्धार्थनगर महोत्सव जो अपनी सांस्कृतिक कलाओं के लिए प्रदेश में अग्रणी भूमिका की तरफ बढ़ रहा है, स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रस्तुति की तरफ हमें बढ़ना है। आइए माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के स्वागत के लिए हम मंच पर आवाज़ देते हैं शिवपत इंटर कॉलेज की छात्र छात्राओं को। माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी, साथ ही उनके पधारे अन्य अतिथिगणों का स्वागत गीत के माध्यम से शिवपत इंटर कॉलेज की छात्र छात्राओं के द्वारा।
शिवपति इंटर कॉलेज के बच्चे बच्चियों के द्वारा स्वागत गीत की प्रस्तुति। जो व्यवस्था में साथी हैं, आपसे शीघ्रता की अपेक्षा के साथ ये बच्चे हमारे सभी अतिथिगणों का स्वागत अपने स्वागत गीत के माध्यम से करने के लिए आपके बीच में मंच पर हैं। कार्यक्रम को प्रारंभ करने की तकनीकी तैयारियां आपके बीच में। ये नन्हे मुन्ने बच्चे शिवपति इंटर कॉलेज से आपके बीच में बहुत ही खूबसूरत स्वागत गीत यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगणों के स्वागत के लिए, सम्मानित जनता जनार्दन के लिए आपके बीच में। सिद्धार्थ नगर महोत्सव हो और मंच से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की कोई प्रस्तुति हमारे अतिथिगणों के लिए ना हो तो निश्चित रूप से यह उत्सव महोत्सव में परिवर्तित नहीं हो सकता। इसलिए इन नन्हे मुन्ने बच्चों का स्वागत गीत पूरी भावना के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष अन्य अतिथिगणों के स्वागत में शिवपति इंटर कॉलेज से ये बच्चे बच्चियां आपके बीच में मंच पर हैं। आइए एक बार जोरदार तालियों से इन नन्हे मुन्ने बच्चों का हौसला उत्साहवर्धन हम सभी बढ़ाएं। स्वागत गीत की प्रस्तुति आपके बीच में। स्वागत है श्रीमान
स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। इस खूबसूरत गीत के माध्यम से हमारे अतिथियों का स्वागत शिवपति इंटर कॉलेज की छात्राओं के द्वारा आपके बीच में संपन्न हुआ। आइए इसी समूह के द्वारा कपिल वस्तु जो हमारी ये अमृत माटी है, इसकी महिमाओं को शब्दों में पिरोकर सिद्धार्थ नगर गीत की प्रस्तुति के लिए अब मैं पुनः बच्चियों को आवाज़ दे रहा हूँ। कपिल वस्तु गीत आपके बीच में। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं स्वागत अभिनंदन करते हुए कपिल वस्तु की महिमा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हे कपिल वस्तु की पूर्ण भूमि, तेरी यश गाथा गाए। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं में जाए। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं में जाए। हे कपिल वस्तु की पूर्ण भूमि, तेरी यश गाथा गाए। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं में जाए। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं में जाए। हे शाक्य भूमि, तेरे वैभव की गूंजे अमृत वाणी। गूंजे अमृत वाणी, गूंजे अमृत वाणी। तेरी गोदी में जन्म लिए सिद्धार्थ महाबलिदानी। सिद्धार्थ महाबलिदानी, सिद्धार्थ महाबलिदानी। करुणा की धारा बही यहीं से, शांति पताका फहरी। हाँ शांति पताका फहरी, हाँ शांति पताका फहरी। मिट गई रोग की जरा, मृत्यु की चिंताएं सब गहरी। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं में जाए। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं में जाए। हे कपिल वस्तु की पूर्ण भूमि, तेरी यश गाथा गाए। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं में जाए। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं में जाए। पीड़ित मानवता के उर में फैली जो भ्रांति भगाए। फैली जो भ्रांति भगाए, फैली जो भ्रांति भगाए। शोषित जन जन के मन में फिर आशा की ज्योति जलाए। आशा की ज्योति जलाए, आशा की ज्योति जलाए। सारे सुख वैभव त्याग तपस्वी बनकर अलख जगाए। हाँ बनकर अलख जगाए, हाँ बनकर अलख जगाए। कष्टों को हरने हेतु महात्मा बुद्ध धरा पर आए। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं में जाए। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं में जाए। हे कपिल वस्तु की पूर्ण भूमि, तेरी यश गाथा गाए। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं में जाए। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं में जाए। नागासाकी और हिरोशिमा फिर ध्वंस न होने पाए। फिर ध्वंस न होने पाए, फिर ध्वंस न होने पाए। कोई कलिंग का युद्ध न फिर इस धरती पर मंडराए। इस धरती पर मंडराए, इस धरती पर मंडराए। यह हरी भरी प्यारी धरती शमशान न बनने पाए। शमशान न बनने
सद्भावों के जलते दीपों की लौना बुझने पाए। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं में जाएं। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं में जाएं। हे कपिल वस्तु की पूर्ण भूमि तेरी यश गाथा गाएं। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं में जाएं। बुद्धं शरणं धम्मं मिट जाए विषमता कटुता सब ये वर्ग भेद की खाई। ये वर्ग भेद की खाई। अज्ञान मिटे स्वर गूंजे फिर मानो मानो सब भाई। आओ हम सब मिलजुल करके कुछ ऐसे पौधे लगाएं। कुछ ऐसे पौधे लगाएं। कुछ ऐसे पौधे लगाएं जो सत्य अहिंसा शांति प्रेम की पुष्प सदा बरसाए। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं में जाएं। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं में जाएं। हे कपिल वस्तु की तीरथ गाथा गाएं। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं में जाएं। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं में जाएं। संपूर्ण विश्व में शांति हो, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, इन्हीं संदेश के साथ यह कपिल वस्तु गीत अभी आपके बीच में शिवपति इंटर कॉलेज की छात्र छात्राओं के द्वारा। इसके पश्चात मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री योगी आदित्यनाथ जी साथ ही अन्य अतिथिगणों से पुनः मंच पर पधारने के लिए आग्रह करता हूं। आप सभी कृपया सम्मानपूर्वक पुनः मंच पर आएं और अपना सम्मानित स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागमन एक बार पुनः सिद्धार्थ नगर महोत्सव के इस पावन मंच पर। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की। पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर पधार रहे हैं। आपकी जोरदार तालियां मंच तक पहुंचनी चाहिए। इसके पश्चात हम मंच की अपनी गौरवशाली परंपरा का निर्वहन स्वागत सम्मान के साथ करेंगे और आग्रह करेंगे आदरणीय मंडलायुक्त महोदय बस्ती मंडल बस्ती से कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्प कलिका के माध्यम से स्वागत करें। मंडलायुक्त महोदय।
इसके पश्चात आपकी जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक। इसके पश्चात पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र से भी मैं अनुरोध करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत पुष्प कलिका के माध्यम से करें। आपकी जोरदार तालियां मंच तक आनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत हो रहा है। इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हम आग्रह करेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शीतल सिंह जी से। श्रीमती शीतल सिंह जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष सिद्धार्थनगर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगी। आपकी जोरदार तालियां मंच तक आनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत हो रहा है। इसके पश्चात हम अनुरोध करेंगे माननीय विधायक कपिल वस्तु श्री श्याम धनी राही जी से अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह के माध्यम से स्वागत करें। इसके पश्चात माननीय सांसद डुमरियागंज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। माननीय सांसद महोदय माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। साथ ही जनपद के हमारे सभी विधायकगण। आइए अब स्वागत उद्बोधन के लिए मैं अनुरोध करूंगा माननीय सांसद डुमरियागंज। भारत माता की, ये आवाज लखनऊ तक दिल्ली तक जानी चाहिए। भारत माता की। अब मैं सभी से आग्रह करूंगा कि भारत माता के बाद अब कृपया नारा न लगाएं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कृपया बैठ जाएं। सबसे आग्रह करता हूं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मंच पे उपस्थित हमारे सम्मानित वरिष्ठ विधायक जयप्रताप सिंह जी, हमारे सम्मानित विधायक श्याम धनी राही जी, सम्मानित विधायक विनय वर्मा जी, सम्मानित विधायक अंकुर तिवारी जी, हमारे सदस्य विधान परिषद प्रदेश के शिक्षक नेता ध्रुव त्रिपाठी जी, हमारे बीच में जिला पंचायत की अध्यक्ष आदरणीय शीतल सिंह जी, हमारे बीच में हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हम सब के आग्रह पे आए आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे जिला प्रभारी रामजीवन मौर्य जी, हमारे बीच में एसएससी अध्यक्ष गोविंद माधव जी, हमारे बीच में पूर्व विधायक श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, सदस्य निगरानी समिति धीरेन्द्र जी चिंदर जी, हमारे महामंत्री जी, सभी इस मंच पे बैठे हुए और दूर दूर तक जहां तक ये आंखें नजर जा रही हैं, इस ठंडक की मौसम में मौसम खराब हो रहा है, फिर भी आप गोरक्षनाथ के पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के स्वागत में जिस तरह से आप आए हैं, मैं आपका आभार और आपका अभिनंदन व्यक्त करता हूं। आप सबसे अपेक्षा करूंगा कि आप सब लोग एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, जोरदार तालियों से पीछे तक। अब मैं केवल एक बात कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जो आज हमारे इस पूर्वांचल के इस पीठ के पीठाधीश्वर हैं, आज ये अपने सिद्धार्थनगर महोत्सव में मुझे याद है कि जब इसी तरह का मौसम था, आप हेलीकॉप्टर से आए थे, वो हेलीकॉप्टर नहीं उतर सका, आपको वापस जाना पड़ा लखनऊ, लेकिन सिद्धार्थनगर का जो लगाव था कि आप लखनऊ नहीं गए, अयोध्या उतर गए और अयोध्या से आप बाई रोड और अयोध्या से उतर के आप बिना कोई तैयारी के इसी
कपिल वस्तु महोत्सव में आए, जो सिद्धार्थ नगर एक जिला अस्पताल तक नहीं था, उस समय हमारे जनप्रतिनिधि जयप्रताप सिंह जी, सतीश द्विवेदी जी, श्याम धनी जी, राघवेंद्र जी, हम सब लोगों ने मांग किया और इसी महोत्सव में आपने मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी और आज वो मेडिकल कॉलेज बन नहीं गया। प्रधानमंत्री जी को लाके पूर्वांचल का एक सबसे प्रतिष्ठित इस आकांक्षा जनपद को मेडिकल कॉलेज देने का काम किया है। हम आभारी हैं कि आज सिद्धार्थ नगर, रोज हम कल कारखाने की मांग करते थे, इंडस्ट्री की मांग करते थे, आज कोई सरकारें हों, उत्तर प्रदेश में कोई निवेश नहीं करता था। समाजवादी की सरकार हो, बसपा की हो, नोएडा में कानून व्यवस्था, प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति यह थी कि कहीं कोई नहीं कर रहा था। और आज आपने जिले जिले में किया। आपने हम विधायकों सांसदों की बैठक में कहा था, इन्वेस्टर समिट में जहां एक बिस्कुट की यहाँ फैक्ट्री नहीं है, आज 890 करोड़ सिद्धार्थ नगर में कल कारखाने लगेंगे। महाराज जी, ये आपके योगदान है, ये आपका योगदान है कि इस प्रदेश में 890 करोड़ का कल कारखाना है। इसलिए मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आज डिस्ट्रिक्ट लेवल का इन्वेस्टर समिट हो रहा है, जहां 10 लाख करोड़ का टारगेट है, मैं समझता हूं कि आज उत्तर प्रदेश जो बीमारू प्रदेश था समाजवादी बसपा में, आज ये प्रदेश बीमारू से निवेश का प्रदेश बन रहा है। पूरे देश से लोग यहाँ निवेश करने आ रहे हैं और 16 दुनिया के मुल्कों से, तमाम राज्यों से, जहाँ दुनिया भारत में नहीं आ रही थी, आज उत्तर प्रदेश में निवेश हो रहा है। आपने सैनिक स्कूल के लिए आपने कहा, हमारे प्रशासन ने जमीन खोज लिया है, जहां यहाँ गांव-गांव में एक सैनिक नहीं रहते थे, आज वो जब सैनिक स्कूल बन जाएगा तो उस सैनिक स्कूल से इस जिले में, एक जिले में, आप यकीन करिए कि इस जनपद से आपके सैनिक स्कूल के बाद तमाम लोग यहाँ से फौज में जाएंगे, फौज के अफसर बनकर के निकलेंगे। इसी तरह से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे समय दिया इस सांसद खेल महाकुंभ में, इस कपिल वस्तु सिद्धार्थ नगर के महोत्सव में। इतनी बड़ी तादाद में लोग आपको आए हैं, आपको सुनना चाहते हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं। पूरे सिद्धार्थ नगर जनपद की तरफ से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। एक बार आप सब सम्मान। गौतम बुद्ध की इस पावन भूमि पर काला नमक चावल भी अपने एक विशेष महत्व के लिए देश भर में जाना जाता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके साथ साथ काला नमक के विकास और संवर्धन के लिए जनपदवासी भी आपके प्रयास में सहयोग कर रहे हैं। चावल निर्यात एवं प्रोत्साहन में विशिष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों का सम्मान हम सब के बीच में होना है। श्री अभिषेक सिंह, निदेशक सिवान सिद्धार्थ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोड्यूसर कंपनी को मैं शीघ्रता से मंच पर बुलाना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथ से आपको प्रशस्ति पत्र काला नमक चावल के निर्यात और प्रोत्साहन के लिए दिया जा रहा है। साथ ही मंच पर आमंत्रित करूंगा श्री श्रीधर पांडे जी, निदेशक कपिल वस्तु फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, कृपया आप भी आएँ और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। इसके पश्चात मैं आवाज़ दूंगा निदेशक सैम्प इंडिया श्री विजय कुमार मिश्र जी, जो अपनी विशेष प्रयास से इस काला नमक को एक्सपोर्ट की दिशा में विश्व के तमाम देशों में पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनका यह काला नमक चावल जो बुद्ध रत्न के नाम से देश विदेश में जाना जाएगा, उसका विमोचन भी आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा होना है। श्री विजय कुमार मिश्र जी आपके बीच में आपको प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इसके पश्चात सिद्धार्थ नगर महोत्सव में एक लोगो प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिसमें काला नमक चावल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अपने रचनात्मक कौशल से कक्षा 10वीं के छात्र राजकीय हाई स्कूल मोहन कोला सिद्धार्थ नगर ने किया है। यह सिद्धार्थ नगर महोत्सव लोगो प्रतियोगिता में प्रथम स्थान न सिर्फ प्राप्त किया, बल्कि इनके द्वारा बनाए गए लोगों को जिला प्रशासन ने काला नमक के अधिकृत लोगों के रूप में स्वीकार किया है। हम इनका भी सम्मान आपके बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा हो रहा है। कक्षा 10वीं का ये छात्र, आप पीछे लोगो देख सकते हैं, इन्होंने काला नमक लोगो महोत्सव लोगो प्रतियोगिता में किया। एक बार जोरदार तालियां इन सभी के लिए हो जाएं। और अब हम
मंच पर जिसको सुनने के लिए हम सब काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे, उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश को बनाने के लिए अग्रसर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं उनके यशस्वी उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के इस सिद्धार्थ महोत्सव के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद माननीय श्री जगदंबिका पाल जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री माननीय विधायक श्री जयप्रताप सिंह जी, माननीय विधायक श्री श्याम धनी राही जी, माननीय विधायक श्री विनय वर्मा जी, माननीय विधायक श्री अंकुर राज तिवारी जी, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य माननीय श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी, पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शीतल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री गोविंद माधव जी, जिला प्रभारी राम चिवायन मौर्य जी और सिद्धार्थ महोत्सव के साथ जुड़े हुए जनपद सिद्धार्थ नगर के आप सभी उपस्थित भाइयों बहनों, यहां पर उपस्थित प्रशासन और पुलिस के सभी अधिकारीगण, विभिन्न विभागों के यहां पर अन्य कार्मिकगण, सिद्धार्थ महोत्सव के आज के इस भव्य आयोजन के अवसर पर मैं पूरे सिद्धार्थ नगर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं और एक भव्य महोत्सव के लिए उनका अभिनंदन भी करता हूं। मुझे प्रसन्नता है 1988 में गठन के बाद भले ही सिद्धार्थनगर जनपद लगभग 2-3 दशक तक लगातार उपेक्षा का दंश झेलता रहा, विकास इससे कोसों दूर था। इंसेफ्लाइटिस जैसी महामारियों के कारण हर वर्ष मौतें होती थी, नौजवान पलायन करता था और जिस जनपद ने वैश्विक मंच पर भारत को कभी एक पहचान दी थी, उस जनपद के सामने स्वयं अपनी पहचान बनाने का एक संकट खड़ा हो गया था। लेकिन 2017 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से जनपद सिद्धार्थनगर के अंदर जो कार्य प्रारंभ हुए, आज वो आप सबके सामने है, जहां पर पूरी दुनिया के अंदर करुणा और मैत्री के प्रतीक भगवान बुद्ध ने अपने बचपन के और युवावस्था के 29 वर्ष जहां व्यतीत किए थे, आज वही नाम सिद्धार्थनगर जनपद के रूप में हम सबके सामने है। और भाइयों बहनों, वैश्विक मंच पर लोग बड़ा आकर्षण इस जनपद के प्रति व्यक्त करते हैं, लेकिन बीमारी और पलायन इसकी नियति बन चुकी थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पलायन को रोकने के लिए भी प्रदेश के अंदर जिस हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को करने जा रहे हैं, जनपद सिद्धार्थनगर ने भी उसके लिए एक नया मानक गढ़ का कार्य प्रारंभ किया है। और अब मैं कह सकता हूं, जब 8,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्ताव यहां जमीनी धरातल पर दिखेगा, तब यह आकांक्षात्मक जनपद नहीं बल्कि
विकास की प्रक्रिया के साथ विकसित जनपदों की तर्ज पर आगे बढ़ता हुआ जनपद होगा। इसके लिए पूरे सिद्धार्थनगर जनपद के सभी निवेशकों, उद्यमियों, यहां के जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसमें रुचि लेकर के इस जनपद के कायाकल्प करने का कार्य किया है। प्रयास करने से सब हो जाता है, लेकिन प्रयास हमारा सार्थक होना चाहिए। हम कैसा प्रयास करना चाहते हैं, किस प्रकार की सोच के साथ विकास करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आज से 5 साल पहले इंसेफ्लाइटिस जैसी महामारी से ये पूरे जनपद सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, ये सभी जनपद जुलाई से लेकर के नवंबर तक भय और दहशत के माहौल में जीते थे। कौन बच्चा इस बीमारी की चपेट में आकर के असमय काल कलवित हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता था। लेकिन जब से डबल इंजन की सरकार आई, आपने देखा होगा कि 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त करने की ओर हम लोग अग्रसर हो चुके हैं। और अब इंसेफ्लाइटिस से भय और दहशत का माहौल नहीं, बल्कि सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के महामारी के बावजूद उस पर प्रभावी नियंत्रण और कोरोना प्रबंधन का कार्य कैसे होना चाहिए, यह भी जनपद सिद्धार्थनगर और उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में करके दिखाया है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज बनाने का जो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत इसी जनपद की माटी के लाल और जिनका पूरा बचपन, पूरा जीवन राष्ट्रवाद, सेवा और समर्पण के लिए समर्पित था, ऐसे पंडित माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के नाम पर यहां का मेडिकल कॉलेज आज बन करके तैयार है, जनता जनार्दन की सेवा कर रहा है। और कुछ ही समय के बाद यह मेडिकल कॉलेज अपनी उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं के लिए न केवल जनपद सिद्धार्थनगर बल्कि अगल बगल के जनपदों और देशों के नागरिकों को भी उत्तम स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बनेगा। आज मुझे प्रसन्नता है, जनपद सिद्धार्थनगर ने अपनी पुरातन पहचान को एक बार फिर से वैश्विक मंच पर स्थापित किया है। अभी मैं मंच पर देख रहा था, मुश्किल से 17-18 वर्ष का एक नौजवान सिद्धार्थ महोत्सव का लोगो बनाता है। यह दिखाता है यहां पर प्रतिभा है, उस प्रतिभा को मंच चाहिए था। उस नौजवान को यहां पर मुझे सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि पहले महोत्सव के बाद जब मैं दूसरी बार यहां पर आया था तो उस दूसरे महोत्सव के अवसर पर काला नमक चावल को इस जनपद के एक प्रोडक्ट के रूप में हम लोगों ने प्रमोट करने का निर्णय लिया था। काला नमक चावल दुनिया के अंदर सबसे अधिक विटामिन और प्रोटीन से युक्त, सबसे सॉफ्ट और सबसे स्वादिष्ट चावल माना जाता है। और यह मान्यता है कि इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। इसका मतलब हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि, हमारे अन्नदाता किसान कृषि के क्षेत्र में भी नए नए अन्वेषण करने के लिए, इनोवेशन करने के लिए, नए नए रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने समय में भी प्रयास किया था। काला नमक चावल उसी की देन है। और जनपद ने अपने सिद्धार्थ महोत्सव के साथ, कपिल वत्स महोत्सव जो अब सिद्धार्थ महोत्सव के रूप में आगे बढ़ चुका है, इस महोत्सव के माध्यम से उसे एक वैश्विक पहचान दी। और अब न केवल जनपद में बल्कि प्रदेश और देश के साथ साथ दुनिया के बाजार में भी काला नमक चावल की मांग इसका एक उदाहरण है। और आज मैं देखता हूं मेरे पास तमाम जगहों से मांग आती है कि आपके यहां का काला नमक चावल वो तो बहुत स्वादिष्ट है, ये हमें कहां मिलेगा। मैं कहता हूं आपको अच्छे अच्छे
जो ब्रांड है वहां पर ये चावल आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप वहां डिमांड करिए, ये ऑनलाइन आप तक पहुंच जाएगा। वे लोग आप तक इसकी डिलीवरी कर देंगे, आप डिमांड करिए। आज यह भी हो रहा है, ये सब प्रयास से होता है। जब हम सामूहिक रूप से मिलकर के कार्य करते हैं, एक स्वर से बोलते हैं, एक स्वर से कार्य करते हैं, सब कुछ अपने आप आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अनेक ऐसे उदाहरण हैं हमारे सामने कि सामूहिकता की ताकत जब हम सबको एक नई पहचान दिलाता है। आज देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया के अंदर भारत एक नई धमक के साथ आगे बढ़ा है। अमृत काल में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी एक नई पहचान बनाई है। पूरी दुनिया आशा भरी निगाहों से भारत की ओर देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को सराह रही है और G20 के माध्यम से दुनिया के 20 बड़े देशों का नेतृत्व वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। और आज का भारत सरकार का बजट दुनिया को नेतृत्व देने वाला वही बजट आज देश के सामने, देश की संसद में भी प्रस्तुत हुआ है। और इसलिए भाइयों बहनों, जब भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है, जब उत्तर प्रदेश ने दुनिया के सामने अपनी एक नई पहचान बनाई है, तो सिद्धार्थनगर जनपद भी अपने आप को पीछे क्यों छोड़ेगा। आकांक्षात्मक जनपद से उभरना, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 3-4 वर्षों में सिद्धार्थनगर जनपद ने एक नई गति प्राप्त की है, एक नई दिशा में आगे बढ़ा है। आज ये आकांक्षात्मक जनपद से उभरा है। जो पैरामीटर नीति आयोग ने तय किए थे, उन पैरामीटर से ऊपर उठ करके विकास की एक नई गति के साथ अब सिद्धार्थनगर ने भी तय किया है, मीटर गेज से नहीं बल्कि हम बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे बढ़ेंगे। और बुलेट ट्रेन के स्पीड जनपद सिद्धार्थनगर के अंदर देखने को मिल रही। स्टॉल जो लगे हुए हैं, यह आपके बुलेट ट्रेन की इस स्पीड को प्रदर्शित करता है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जब 10 फरवरी को प्रधानमंत्री जी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कर रहे होंगे, उस समय सिद्धार्थनगर में भी उस प्रकार का आयोजन हो रहा होगा और प्रदेश के सभी 75 जनपदों में आयोजन हो रहा होगा। तब यहां घोषणा हो रही होगी कि इतने 1000 करोड़ रुपए का निवेश इस जनपद के ही उद्यमी और व्यापारी जनपद के अंदर करेंगे और इससे इतने 1000 नौजवानों को जनपद के अंदर ही नौकरी और रोजगार की गारंटी होगी। तो भाइयों बहनों, दुनिया कौतूहल और आश्चर्य की निगाहों से आप सबको देख रही होगी। आज के इस अवसर में सिद्धार्थनगर महोत्सव को इतनी भव्यता के साथ आयोजित करने के लिए एक बार फिर से आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। यहां के जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं, कलाकारों को और ये जितने भी उद्यमी व्यापारी आज अपने अपने स्टॉल लेकर के इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, इन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी वे इस रचनात्मक अभियान के साथ जुड़ करके अपने आप को पहचान दिला रहे हैं, एक नए अभियान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आइए हम सब मिलकर के उत्तर प्रदेश को देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में सहभागी बने। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब मैं माननीय विधायक कपिल वस्तु श्री श्याम धनी राही जी से आग्रह करूंगा, कृपया धन्यवाद ज्ञापित करें। कपिलवस्तु महोत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में करोड़ों करोड़ हिंदुओं के आस्था के प्रतीक गोरखपीठ के पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में जहाँ जिस धरती से शांति और अहिंसा का संदेश पूरे विश्व में गया था, उसी धरती पर परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में स्वागत अभिनंदन वंदन है। और इस महोत्सव में
परम पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद लेने आए जनपद सिद्धार्थनगर के सभी भाग विधाताओं का मतदाताओं के चरणों में स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए मंचासीन सभी जनप्रतिनिधियों के चरणों में स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए राम कृष्ण अर्जुन के रथ का बलिदानी ज्योतिर्मय पथ का तपस्या ध्यान ज्ञान का चिर निशान फहरे केसरिया ध्वज फहरे केसरिया ध्वज फहरे केसरिया ध्वज फहरे। पुनः महाराज जी के चरणों में स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए जय हिंद जय भारत जय परम पूज्य महाराज श्री की।